ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद। टुडे आई विल बी टेलिंग यू समथिंग अबाउट NISM, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स, एन एजुकेशनल इनिशिएटिव बाय सेबी। बेटे, मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू आपको उठाने आया हूँ, जगाने आया हूँ, बताने आया हूँ कि NISM है क्या। आपको चार चांद कैसे लगा सकता है अगर आप NISM का कोई भी एक सर्टिफिकेशन कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं अलॉन्ग विद योर other examination, and how it will help you to fulfill your dreams। आप बाकी सबके और अपने कैसे सपने पूरे कर सकते हैं। इन केस यू वांट टू एंटर इनटू अ फाइनेंस फील्ड, अगर आप फाइनेंस का कैरियर बनाना चाहते हैं, अगर आप फाइनेंस में कैरियर नहीं भी बनाना चाहते बट अमीर बनना चाहते हैं, यू वांट टू बिकम रिच, तो बेटे आपको NISM के कुछ कोर्सेज का अगर एक दो नॉलेज भी होगा तो कहते हैं wherever there is a विद्या, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति लक्ष्मी, लक्ष्मी ददाति पात्रम। इसका मतलब विद्या का धन। अगर आपको नॉलेज होगी कि वेयर टू इन्वेस्ट, व्हेन टू इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट, आई थिंक यू कैन बिकम रिच। बेटे, आज पैसे कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे जो कमाए हैं उसको कैसे री इन्वेस्ट करना है। तो भूपेश आनंद आज आपको NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स की बातें करेगा। आप बस 5-6 मिनट बने रहे और आप देखिए मैं क्या क्या बोलता जा रहा हूं, मैं क्या बोलती आप सुनती। ग्रेट मॉर्निंग। NISM कोर्सेज की बात करेंगे। बेटे, मैं भूपेश आनंद आज आप, I think in the last lectures, so many lectures, I told you that why it is important to go for an NISM, and I started with M3, Mind, Money and Management। मैंने उसमें एक फाइनेंस सीरीज स्टार्ट की थी। फाइनेंस क्वालिफिकेशन में मैंने कहा था कि इफ यू वांट टू एंटर इनटू अ फाइनेंस, अब आप CFA USA करना चाहते हैं, यू वांट टू गो फॉर FRM, यू वांट टू गो फॉर CMT, यू वांट टू गो फॉर MBA फाइनेंस, ये सारे महंगे महंगे बड़े बड़े CS कोर्सेज हैं, समय लग जाता है लाइफ का। अब आपको पता भी नहीं है कि आपको अच्छे भी लगते हैं या नहीं लगते। हाँ, आपने सुना है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप थोड़े से टेस्ट के लिए, जैसे कलेवा में जाते हैं ना, हल्दीराम में जाते हैं, मैं अपनी बात करूं तो मैं थोड़ा कहता हूं टेस्ट देना भैया, टेस्ट कराना, टेस्ट कराना, टेस्ट कराना, टेस्ट कराना। अल्टीमेटली मुझे उसका टेस्ट से आइडिया लग जाता है कि क्या मुझे ये परचेज करना चाहिए नहीं। सिमिलरली इफ यू वांट टू एंटर इनटू फाइनेंस फील्ड, अगर आप सच में फाइनेंस फील्ड में एंटर करना चाहते हैं तो ये आपने मेरा वीडियो ऑलरेडी देखा होगा फाइनेंस को लेकर, जो हमने ऑलरेडी भी प्रिपेयर की। भाई फाइनेंस में एक तो NCFM है, आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड ऑन दैट NCFM। सेकंड इज NISM, बड़े पापा, एक छोटे पापा, जैसे हमारी जॉइंट फैमिली होती है, बड़े मम्मी, छोटी मम्मी, मम्मी मम्मी। NISM सेबी का इनिशिएटिव है, देन फाइनेंशियल मॉडलिंग, देन CFA USA इज लेंथियर कोर्स अगर आप फाइनेंस में जाना चाहते हैं। सुना होगा नाम आपने, FRM एंड CMT एंड MBA फाइनेंस। बेटे, ये पूरी फाइनेंस की एक फनल है। अगर आप कहीं पे भी एंटर करना चाहते हैं तो ये इस फनल में आप जा सकते हैं। मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू आपको इस फनल की इस पॉइंट की बात करूंगा, दैट हाउ यू दिस विल हेल्प यू इन गेटिंग दैट कि आपका सच में टेस्ट फाइनेंस ही है। अच्छा, मैं तो कहता हूं फाइनेंस टेस्ट नहीं भी है। इवन इफ यू वांट टू बिकम रिच, अगर आप सच में रिच बनना चाहते हैं तो मैंने आपको ये कहा था जी, स्किल कोर्सेज आप करना स्टार्ट कर दीजिए, स्किल के कोर्सेज। और स्किल में वी हैव डिस्कस कि देयर आर डिफरेंट कोर्सेज इन दैट। स्टॉक मार्केट इज अ वेरी, स्टॉक इन्वेस्टिंग एंड स्टॉक ट्रेडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो आपको पता होनी चाहिए। आपको नहीं पढ़ना मत पढ़िए, लेकिन स्किल तो हो। उस स्किल के लिए आपको पता ही नहीं है कि व्हाट आई मीन बाय स्टॉक मार्केट। तो मैं ये जनरली कहता हूं कि आप NISM के पहले 2-3 कोर्सेज तो कंप्लीट कर लें, जैसे सिक्योरिटी मार्केट फाउंडेशन है, म्यूचुअल फंड फाउंडेशन, अभी हम देखेंगे उसको। वी विल सी कि भाई वो कोर्सेज आपको हेल्प कैसे करेंगे, है ना। इवन इफ यू डोंट वांट टू एंटर इनटू एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, आप प्रैक्टिस भी नहीं करना चाहते, जॉब भी नहीं करना चाहते, बट आपके पास अपने पैसे तो हैं, यू वांट टू री इन्वेस्ट और नॉट। क्या आपको बाहर घूमना है या नहीं, क्या आपको आउट ऑफ इंडिया जाना है या नहीं, क्या आपके पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए या नहीं, क्या आपका अपना बंगलो हॉलीडे होम होना। इफ येस, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव स्किल्स। अगर आप क्वालिफिकेशन में नहीं जाना चाहते तो अगर इफ आई वांट टू गो फॉर फाइनेंस क्वालिफिकेशन और इफ आई वांट टू गो फॉर स्किल्स, आई शुड बी अवेयर ऑफ द बेसिक लॉजिक्स अबाउट फॉरेक्स, अबाउट फॉर स्टॉक मार्केट, व्हाट आर द लॉजिस्टिक्स इन दैट। सो उसके लिए NISM के कुछ, वैसे तो 25 to 30 कोर्सेज है, अभी मैं आपको साइट पे लेके जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है आप 2-3 कोर्सेज भी कर लेंगे, एक भी कर लेंगे तो आपको एक फ्लेवर लग जाएगा, है ना, फिर अपने आप आदत पड़ जाएगी। आई थिंक आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों इन केस यू वांट टू गो फॉर
स्किल, देन ऑल्सो NCFM, NISM, CFP सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, बड़ा अच्छा कोर्स है जो हम कराते हैं, CFA USA सर्टिफाइड वेल्थ मैनेजमेंट एंड सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। बस आप मेरी बात को ध्यान से सुने। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि दोस्तों, लाइफ इस समय बदल चुकी है, दुनिया बदलती जा रही है। आप इस दुनिया में अगर सच में आगे जाना चाहते हैं, खाली मेहनत से नहीं, स्मार्ट गेम से काम होगा। स्मार्टली यू हैव टू री इन्वेस्ट, यू हैव टू गो। सो आई विल बी आंसरिंग 3 क्वेश्चंस। मैं आज के इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूं। अगर आपने ये 3 क्वेश्चंस मेरे ध्यान से सुन लिए तो यू कैन फाइंड आउट कि आपको ये कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वेदर यू शुड गेन दिस नॉलेज और नॉट। पेपर मत दीजिए, उनका फाउंडेशन भी है, जैसे म्यूचुअल फंड फाउंडेशन है, म्यूचुअल फंड सर्टिफाइड एग्जामिनेशन है, उसमें 2-3 स्टेटमेंट उन्होंने ज़्यादा डाल दिए। सिक्योरिटी मार्केट फाउंडेशन है, आप 2-3 फाउंडेशन के कोर्स कर लीजिए, इवन इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर स्टॉक मार्केट। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, which I will be answering in this video, small video। पहला क्वेश्चन रहेगा, who should do certification examination, किसको करना चाहिए? ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन विल बी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ NISM कोर्सेज आर। इसके NISM ने एज अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट ने कितने इनिशिएटिव्स हैं, क्या क्या कोर्सेज हैं, एंड द थर्ड क्वेश्चन विल बी, व्हाट विल बी द वैल्यू एडिशन इन योर लाइफ आफ्टर NISM। अगर आप NISM कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन रहेगी। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने हाथ ऊपर करके तीनों क्वेश्चंस का आंसर करने वाला हूं। पहला क्वेश्चन तो ये है दोस्तों, किसको करना चाहिए। मैं तो कहता हूं जिसका भी सपना है अमीर बनने का। I repeat my words. If you want to become rich, because for that you should have knowledge. You should know how to invest. बेटे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 500 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट आज अगर आपने करनी, समझ आ गई आपको एट 18 ईयर्स ऑफ एज। नो डाउट दीज एग्जामिनेशंस आर एट 22 ईयर्स ऑफ एज, बट 18 साल के बाद भी, बात जब आप 12th क्लियर कर लेते हैं, आपकी जो पॉकेट बनी है, 500 रुपए भी इन्वेस्ट करने मंथली शुरू कर दिए ना सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में, तो आपको पता ही नहीं क्या होने वाला है दोस्तों। कैसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से कैसे दुनिया बदलेगी, आपको समझ ही नहीं आएगा। आप कैसे डिफरेंशिएट हो जाओगे। इट मींस एनी पर्सन हु इज अ स्टूडेंट, हु इज अ नॉन कॉमर्स गाय, हु इज अ नॉन फाइनेंस गाय, हु इज अ फाइनेंस गाय, हु इज डूइंग BTech, हु इज डूइंग IIM, हु इज डूइंग CA, हु इज डूइंग CS, जो कुछ भी नहीं भी कर रहा, हाउस वाइफ, इफ ही और ही वांट्स टू इन्वेस्ट, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, बेटा सबको इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्या गधों जैसे मेहनत ही करते रहेंगे? मैंने ये नहीं कह रहा कि मेहनत नहीं करनी, बट आपको घोड़ों जैसे मेहनत करनी है। अलॉन्ग विद दैट आपको अपने पैसों को रीइन्वेस्ट कराना सीखना है, उसके लिए नॉलेज होना कंपलसरी है। वॉरेन बफे की बातें बताऊंगा। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करने के लिए लिखा जी, एनीवन हु वांट्स टू बिकम रिच, जो भी अमीर बनना चाहता है उसको NISM के कुछ फाउंडेशन या सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के कोर्सेज करने चाहिए। अगर एग्जाम नहीं देना तो फाउंडेशन वाले कोर्सेज कर लीजिए। जैसे मैंने बड़े सारे कोर्सेज के लिए मैंने देखी, मटेरियल भी अभी मैं बताऊंगा, बड़े फ्री में मिलता है, इसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे सिक्योरिटी मार्केट फाउंडेशन है ना, तो इसमें एग्जाम नहीं देना आपको। सिक्योरिटी मार्केट होती क्या है, प्राइमरी मार्केट क्या होती है, व्हाट आर द बेसिक लॉजिक, व्हाट इज सेविंग, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, व्हाट आर दिस, व्हाट इज सिंपल, आपको नॉलेज गेन होगी, है ना। उसके बाद अगर आपको मैं जनरली रिकमेंड करूंगा म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जामिनेशन क्लियर करें, अभी देखेंगे उसको। तो आप देखिए जी, मैंने कहा किसी को भी करना है, सभी को करना है, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फिर दोबारा कर रहा हूं, हु वांट्स टू build career in finance, that I have just told in the beginning only, that I have a finance funnel. If you want to enter into a big finance course, it is better to firstly have a taste, and then it means if you want to have a build career in finance, you should go for that. Who wants to become mutual fund distributor? मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, आपको बैठे बैठे पैसे आने चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपके लिंक्स हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, यू वांट टू वर्क विद स्टॉक ब्रोकर, यू वांट टू वर्क विद NBFC, यू वांट टू वर्क विद बैंकिंग कंपनीज, यू वांट टू वर्क विद इंश्योरेंस कंपनीज, यू वांट टू वर्क विद म्यूचुअल फंड्स, देन यू हैव टू बिकम अ ब्रीफ, यू हैव टू क्लियर दैट लेवल 5A सीरीज। ठीक है सर। हु वांट्स टू बिकम हु वांट्स टू अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट, धंधा, स्टॉक मार्केट कैसे चलती है यार। शाहिद कपूर की मूवी भी आई थी। स्टॉक मार्केट है क्या, बुल क्या है, चांद क्या है, भालू क्या है, कैसे आता है, सब कुछ कैसे ट्रेंड है, क्या होता है, डाउ जोन्स क्या है, एफएलएक्स घड़ी क्या है, दिस क्या है। बेटे इसके लिए आप, इवन इफ यू आर अ नॉन कॉमर्स, आपको करना चाहिए। हु वांट्स टू बिकम रिसर्च एनालिस्ट, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, डीप जाना चाहते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिस्ट बनना चाहते हैं, मैं तो कहता हूं कि इवन इफ यू वांट टू वर्क विद डेरिवेटिव्स, अगर आपको लगता है फ्यूचर्स बड़े अच्छे हैं, फॉरवर्ड्स अच्छे हैं, ऑप्शंस अच्छे हैं, स्वैप्स अच्छे हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, गोल्ड, फॉरेक्स डेरिवेटिव्स, हाथ ऊपर कर दिए दोस्तों।
आपको NISM के कोर्सेज बेटे 1000 से 2000 के बीच की फीस है, ज़्यादा फीस भी नहीं है। नॉलेज गेन करेंगे, और आजकल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चल रहा है, तो काफ़ी जगह आप फ्री भी आपको अवेलेबल होगा, है ना। तो आइए मैं आप और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आई हैव प्रिपेयर्ड अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, NISM की प्रोफाइल कैसे बनानी है, तो मैं आज के वीडियो में ये नहीं बता रहा। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी कहा, इफ़ यू वांट टू बिकम रिच, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर सच में अमीर बनना चाहते हैं, तो बेटे अमीर बनने के लिए मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बड़ी प्यारी सी बात लेकर आ रहा हूं, और आप उसको देखेंगे। मैं आ गया जी, मैं आ गया। पैसा क्या चीज है? इफ यू वांट टू बिकम रिच, इफ यू वांट टू हैव नॉलेज, इफ यू वांट टू रीइन्वेस्ट, तो पैसे से पैसा कैसे आता है? कैटरीना कैफ से पूछो ना आप, मेरे से क्या पूछ रहे हो? क्या चीज है पैसा? कैटरीना कैफ से पूछो, यस, आप समझ गए? ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। तो अभी एक चीज़ और दिखानी है मैंने। अभी हमारे NISM के कोर्सेज में थोड़ा सा मैंने वेबसाइट पहले से ही ऑन करके रखी थी कि आपका टाइम और मेरा टाइम बड़ा आपका प्रीशियस है, मैं तो आपके लिए वीडियो बना ही रहा हूँ। सो NISM में आप डायरेक्टली जाएंगे, गूगल में सर्च करेंगे NISM, तो डायरेक्टली सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन में चले जाएंगे। मैंने वो वाली विंडो ओपन की हुई है। NISM एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ NISM एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशन आर देयर, बेटा अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है 30 के आसपास है, बढ़ते रहते हैं, है ना। सारे नहीं करने, कुछ करने हैं। कौन से करने हैं भूपेश आनंद बताएगा। तो NISM के जो कोर्सेज हैं, ये देखिए बड़े सारे, मैंने पहले ओपन किया करेंसी डेरिवेटिव्स, ठीक है, कितने दिन का है, कितने पैसे लगेंगे, सब बताया। सेकेंड है जी NISM सीरीज रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसफर एजेंट्स, अभी ये नहीं करने हैं, आपको मैं बताऊंगा पहले कौन से करने हैं, ठीक है। NISM दिस रेगुलेटर, ये भी नहीं करना, छोड़ दीजिए। अगर आप फर्स्ट हैं, पहली बार कर रहे हैं, अभी आप सिक्योरिटी इंटरमीडिएट, ये भी नहीं करना, छोड़ दीजिए। अभी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, ये भी नहीं करना। अभी आपने डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जाम, म्यूचुअल फंड, बेटे मैं कहूँगा सबसे पहले रिकमेंडेशन कर दूंगा दैट यू शुड फर्स्टली गो फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जामिनेशन। पेपर मत दो, नॉलेज तो आएगी, है ना। 100 में से 50 नंबर वाला पास है, 100 मार्क्स से क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और नॉलेज अलग गेन होगी, आप आगे बढ़ पाएंगे लाइफ में। म्यूचुअल फंड अगर आपको पेपर दे देते हैं और आपको इन्वेस्ट करना आ जाएगा, समझ आ जाएगा। फीस कितनी है? 1500 रुपये की इनकी फीस है। क्या यार 1500 रुपये, आप तो किसी मैकडोनल्ड में खाना खाने जाते हो, आप मोबाइल फोन ही 50-50 हज़ार के लेते हो। मतलब मोबाइल फोन में खर्च करना कंपल, ठीक है, ब्रांडेड कपड़े पहन लें, मोबाइल ये ले लें, वो ठीक है। मैकडोनल्ड्स में जाते हैं तो कॉम्बो 1500 रुपये की खा लेते हैं, है ना, लंच डिनर। बेटे इससे आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन होगा। आपको म्यूचुअल फंड का करना चाहिए। देयर आर डिफरेंट कोर्सेज, मैं अभी बताऊंगा कि पहले कौन सा करना है, फिर कौन सा करना है, फिर कौन सा करना है। मैं जनरली रिकमेंड करता हूं कि फर्स्टली यू शुड गो फॉर म्यूचुअल फंड 5A सीरीज, यू शुड बिकम डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनना तो फाउंडेशन कर लीजिए इनका, म्यूचुअल फंड फाउंडेशन। एंड आफ्टर दिस यू शुड गो फॉर इक्विटी डेरिवेटिव्स, स्टॉक मार्केट डेरिवेटिव्स की बात करेंगे, फ्यूचर्स की बात करेंगे, ऑप्शंस की बात करेंगे। उसके बाद जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ रिसर्च एनालिस्ट। अभी हम दिखाएंगे, सारे हैं बेटे मेरे पास, देखो मैंने आपके लिए सब पहले से ही ये सारे स्टडी मटेरियल्स आप डाउनलोड भी कर सकते हैं NISM की साइट पे जाके, मैं अभी दिखाऊंगा। फिर उसके बाद मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, उसके बाद है इक्विटी डेरिवेटिव्स, बड़े सारे सब हैं दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं सब मेरा मतलब मेरी हॉबी है पढ़ते रहना और पढ़ाते रहना, है ना। तो मैंने CA किया, मैंने CS किया, मैंने CMA किया, मैंने अमेरिका के बड़े सारे कोर्सेज किए, यूरोपियन किए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सबको क्वालिफिकेशन कोर्सेज अगर नहीं कर रहे हैं तो मत कीजिए बेटे, अमीर तो बनना है ना फिर भी यार, है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, इफ यू आर नॉट अ CFA, इफ यू आर नॉट अ CA, इफ यू आर नॉट अ CS, इफ यू आर नॉट अ ACCA, स्टिल यू मस्ट बी हैविंग ड्रीम्स। आप नॉन फाइनेंस गाय हैं, क्या हो गया यार? तो आपको नॉलेज तो होगी ना, तो कोई बुद्धू नहीं बनाएगा, और आपको खुद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आजकल के IT के ज़माने में। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ कि कौन से कोर्सेज बेस्ट हैं। आइए मैं पहले आपको उन्हीं कोर्सेज के बारे में, पहले मैंने अपनी बड़ी प्यारी सी स्लाइड एक प्रिपेयर की है। आई थिंक पहला क्वेश्चन हम सबको पता चल गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था दोस्तों, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ NISM कोर्सेज आर देयर। मैंने आपको अभी वेबसाइट ओपन करके बताया, देयर आर 30 अप्रॉक्सीमेटली कोर्सेज। उसमें से कुछ चुनिंदा जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो आपको करने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सो NISM क्या मैंने लिखा पहले, NISM इज इट इज अ एजुकेशनल इनिशिएटिव ऑफ SEBI,
बड़े पापा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आपने नाम सुना होगा, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को और बाकी सब पार्टिसिपेंट्स को रेगुलेट करती है। बड़े पापा, जैसे ज्वाइंट फैमिली में हमारे यहाँ बड़े पापा होते हैं, बेटा ये बड़े पापा हैं। अच्छा, इसमें मैंने सबसे पहले लिखा है एक सिक्योरिटी मार्केट फाउंडेशन का सीरीज 12। ये तो बड़ा ही इजी है, इसमें कुछ आपको पेपर नहीं देना। सिक्योरिटी मार्केट फाउंडेशन की एक फाउंडेशन बनती है ना, जैसे बुर्ज खलीफा की फाउंडेशन है, तो सिक्योरिटी मार्केट की फाउंडेशन अगर आप बना लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बड़ी सारी नॉलेज आ जाएगी और आप खुद ही बड़े सारी एडवाइजर्स खुद अपने लिए इन्वेस्ट करना, एटलीस्ट अपने लिए तो करना शुरू करोगे यार। 30 अप्रॉक्सीमेटली एग्जामिनेशंस हैं, आपने देखा, नो नीड टू डू ऑल, सारे नहीं करने हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पहला स्टेप आपको सिक्योरिटी मार्केट फाउंडेशन के बाद उसका तो पेपर देना ही नहीं है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहिए लेवल 5A सीरीज, एंड वी हैव अपलोडेड सो मेनी वीडियोस फॉर दैट। देन आई थिंक स्टेप नंबर 2 यू शुड गो फॉर इक्विटी डेरिवेटिव्स। व्हेन आई से इक्विटी, व्हेन आई से म्यूचुअल फंड, इट मींस व्हाट आई मीन बाय म्यूचुअल फंड, व्हाट इज द लीगल स्ट्रक्चर ऑफ दैट, देयर आर 12 चैप्टर्स इन दैट, बट व्हाट आई मीन बाय व्हाट इज द टैक्सेबिलिटी इन दैट, टैक्सेबिलिटी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर को क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद एनएवी कैसे निकालते हैं, एक्सपेंस कैसे निकालते हैं, स्कीम्स क्या होती हैं, कौन सी स्कीम बेटर है, उनकी परफॉर्मेंस कैसे। इट मींस आप एक कॉमन आदमी से, एक ग्रेजुएट है आपका दोस्त, उसने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ नहीं दिया और आपने ग्रेजुएशन के साथ ये कर लिया, दोस्तों आपकी नॉलेज उससे 10 टाइम्स ज्यादा होगी। खाली नेट देखकर, मोबाइल सर्फिंग करके नॉलेज थोड़ी बढ़ती है, तो अनस्ट्रक्चर्ड नॉलेज है यार, गूगल तो भरा पड़ा है। लेकिन द पॉइंट इज यू शुड हैव अ स्ट्रक्चर्ड नॉलेज, आपके पास स्ट्रक्चर्ड नॉलेज होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन होती है, डाटा तो बहुत कुछ है। तो मैं जनरली बच्चों को कहता हूं कि आप पहले म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन का पेपर दीजिए, क्योंकि आपको ना एक टेस्ट मिल जाएगा कि आपको आगे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और आप रीइन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें अगर आपको नहीं भी बनना डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, आपको ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, आपको मगन आ गई, अच्छा लगा, तो यू शुड गो फॉर इक्विटी डेरिवेटिव्स 8 सीरीज, वी हैव वीडियोस फॉर दैट ऑल्सो। देन अगर और ज्यादा मजा आ रहा है तो रिसर्च एनालिस्ट 15 सीरीज, एंड देन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, जैसे मैंने आपको अभी स्टडी मटेरियल दिखाए। अच्छा, धीरे धीरे आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना, आप टेंशन मत लें, है ना। अभी ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना करें, अभी एक छोटा सा कोर्स उठाएं, जैसे सिक्योरिटी मार्केट फाउंडेशन प्लस म्यूचुअल फंड, करना स्टार्ट कर दें, पढ़ना स्टार्ट कर दें, छोटी सी वर्कबुक पढ़ें, करें, पेपर दें। आप धीरे 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 आपको अपने आप गाइडेंस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी सोल आपको खुद बताएगी अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। तो आप इतनी लंबी टेंशन मत लें। अब थर्ड क्वेश्चन है कि क्या ये सच में आपकी लाइफ में NISM कोर्सेज वैल्यू एडिशन करेंगे, तो मेरा आंसर है यस यस यस। मैंने आपके सामने 2 पर्सनैलिटीज को रखा, एक था बंटी और एक थी बबली, दोनों दोस्त थे, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों ने बीकॉम किया या जो भी कोर्स किया, एक ग्रेजुएट है, ये भी ग्रेजुएट है, बट बबली ने क्या किया, अलॉन्ग विद दैट मेरी बात मानी और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जामिनेशन भी दे दिया। अब आप ये बताइए, दोनों जॉब के लिए जाएंगे, तो क्या लगता है, किसी भी कंपनी की बात करें, लेट इट बी बैंकिंग कंपनी, लेट इट बी NFC, लेट इट बी एनी नॉर्मल कंपनी ऑल्सो, क्या लगता है आप अगर इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप किसको चूज करेंगे बेटे, सिलेक्ट किसको करेंगे, बंटी को या बबली को? आई थिंक आप आंसर दे चुके हैं। मैं भूपेश आनंद लास्ट में शाहरुख खान की बात कहना चाहता हूं। दोस्तों, शाहरुख खान कुछ कहने जा रहा है आपको। The winner is the one and the winner. मूवी आपको पता होगी, मूवी का नाम है ओम शांति ओम। इस मूवी में शाहरुख खान कुछ कहना चाह रहा है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है। आप सुनिए शाहरुख खान की बातें सुनिए। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें, इतनी शिद्दत से पैसे मैंने तुम्हें, डॉलर, इंडियन रुपी, तुझे पाने की कोशिश की है, पाने की कोशिश की है, कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की कोशिश की, साजिश की है। साजिश कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो बेटे, आपको बड़े बड़े क्वालिफिकेशन कोर्सेज नहीं करने हैं, आप बस ये 1-2 कोर्सेज कीजिए, इसी में एक्सेल कीजिए, जिंदगी के मजे लीजिए, लाइफ छोटी सी है यार। मिलते हैं दोस्तों, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।